जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है रोली पर, क्योंकि आज रूही ने सबके सामने उसकी पोल खोल दी है। आंटी जी बकवास मत कीजिए, मेरे पेट में कोई दैत्य बच्चा हो ही नहीं सकता। नहीं, मैं किसी गर्भवती औरत से नहीं मिली, पर मेरे पेट में दैत्य बच्चा नहीं हो सकता। क्या पता प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता हो। अब तक रोली समझ रही थी कि वो नाहर के घर वालों को गोली देकर घर पर रानी बनकर जमी रहेगी, मगर रूही की चालाकी ने आज उसे बेनकाब कर दिया है। 3 में फाइनली मेरा रेवलेशन हो गया है, जिसका ऑडियंस और रूही इतने दिनों से इंतज़ार कर रही थी। सबको पता चल गया है कि मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ। मैंने ये सब फेक प्रेगनेंसी किया था ताकि मैं इस घर में रह सकूँ, नाहर की पत्ती बनकर रह सकूँ, और आज वो खुलासा हो गया है, मेरी पोल खुल चुकी है। तो यही था। बात दरअसल ये है कि रोली की गोद भराई की रस्म होती है, सभी लोग उसे तोहफे देने के लिए आते हैं, मगर जब रोली गोद भराई की रस्म के लिए बैठती है तब उसके साथ खेल हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे उसका पेट फूलने लगता है। ये देख घर पर आए हुए मेहमान डर जाते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि रोली के पेट में जो बच्चा है वो दैत्य है। रोली ये सुनकर आग बबूला हो जाती है और वो गुस्से में आकर उसके मुंह से सच निकल जाता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। मेरे पेट में कोई दैत्य बच्चा नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। बाहर में जाइए पेट। यानी कि रूही की चाल कामयाब हो जाती है। ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ना, मैंने ऐसा पहले कभी सुना है ना देखा है कि एक फेक बलून से मैं दिखाती हूँ। लाइक रूही प्लान करती है कि कैसे मेरा स्टमक जो है वो बढ़ता जा रहा है और वो गुब्बारे में हवा भरती जा रही है और वो एकदम ऐसा क्लाउन जैसा बड़ा हो रहा है। तो और कैसे मैं डर जाती हूँ वो देख के, क्योंकि मुझे पता है मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ, तो मेरा स्टमक इतना मोटा कैसे हो रहा है। तो फाइनली मैं इतना परेशान हो जाती हूँ और सबको लगता है कि मेरे अंदर डेविल का बच्चा है, शैतान है कोई मेरे अंदर, उसकी वजह से मेरा पेट ऐसे बढ़ रहा है। वेल आगे तो मेरे लिए खुद सरप्राइज है, क्योंकि हमारी स्टोरी लाइन टाइम पे नहीं आती है, तो आई हैव नो आइडिया आगे क्या होने वाला है। बट एज़ यूजुअल हमारा कुछ तो सीक्वेंस होगा कि मैं घर में वापस रहने के लिए कुछ तो तरकीब लगाऊंगी कि मुझे इस घर से ना निकाला जाए, और इतने ऐशो आराम में मिस नहीं करना चाहती, तो कोई और ट्रिक करूँगी मैं घर में रहने के लिए। वहीं बात अगर मन अति सुंदर की करें तो राध्या और प्रथम दोनों बिजी होते हैं महादेव के मंदिर को सजाने में। दोनों काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जब आराम करने के लिए बैठते हैं तब दोनों की आंखें लग जाती है। अब एक तरह से देखा जाए तो रूही और राध्या दोनों की सफलता आखिर रंग लाएगी, क्योंकि महादेव की कृपा से दोनों की जिंदगी में अगर 1000 परेशानियां आ जाएं, मगर वो सारी की सारी उड़नछू हो जाएंगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।